सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का सेशन है इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मेरा नरेशन। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर आप इसको स्पीच भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको मैं नरेशन पढ़ाऊंगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा या स्पीच पढ़ाऊंगा, तो चारों नेम जो मेरे हैं वो एक ही हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं। अगर पेपर में कभी ऐसे भी पूछेगा, कोई सेंटेंस दे देगा, आपसे बताएगा कि इसको नरेशन बनाइए, इसकी नरेशन बनाइए, तो आप समझ जाना वो मेरा डायरेक्ट है, इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक हैं ये 9 से लेकर 12 तक पूछा जाता है, तथा बीए, बीकॉम या किसी भी कम्पिटिटिव लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छे से समझना, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को 3 वीडियो में बताने वाला हूँ। एक वीडियो में मैं 2 टाइप सिलेक्ट करूंगा, एक वीडियो में आपको 2 टाइप बताऊंगा और मैं इसको टोटल 6 टाइप में खत्म कर दूंगा। 3 वीडियो में मैं अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा खत्म कर दूंगा और गारंटी देता हूँ अगर आपने तीनों वीडियो अटेंड कर लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो मैं जब शुरुआत कर रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, अब बहुत अच्छे से समझना है आपको, यहीं से वीडियो का लेक्चर शुरू होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा है तो सब के बारे में कुछ मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है, तो इसका मैं भी कुछ बेसिक बताऊंगा कि नरेशन का आखिर क्या प्रयोग है या कहाँ प्रयोग होता है। तो मैं एक बात आपकी क्लियर कर दूं कि नरेशन का प्रयोग मेरी स्पीच में कहीं भी नहीं होता है। अगर जिसको स्पीच की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कुछ बोलना है, इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश सीखना है, तो वो नरेशन नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नरेशन नहीं आता है और वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका प्रयोग होता कहाँ है सर? अगर इसका प्रयोग बोलने में नहीं होता तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, इसका प्रयोग वहाँ होता है वाक्यों के शुद्धिकरण में। वाक्यों के शुद्धिकरण में मेरा क्या होता है? नरेशन का प्रयोग होता है। अब ये वाक्यों का शुद्धिकरण क्या है? देखिए, अगर मैं कोई नोवेल लिखूंगा, मैं या आप कोई नोवेल लिखोगे तो उसमें कुछ ऐसे वाक्य लिखोगे जो गलत होंगे, जो करेक्ट नहीं होंगे, तो वो करेक्ट नहीं होंगे, तो उन वाक्यों को करेक्ट करने के लिए हम लोग नरेशन का प्रयोग करते हैं। सपोज देन मैंने कोई नोवेल लिखा, हमको उसको मार्केट में पब्लिश करना है, तो पब्लिश करने से पहले मैं अपने नोवेल को नरेशन कराना पड़ेगा, नोवेल को हमको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। तो नरेशन अगर हमको नहीं आती है तो मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ है, तो मैं अपनी नोवेल पहले उनके पास ले जाऊंगा, उनसे उनका शुद्धिकरण करवाऊंगा, उसके बाद मैं मार्केट में अपने नेम से पब्लिश करवाऊंगा। तो ये होता है नरेशन का प्रयोग। अगर आपसे कोई पूछेगा नरेशन का प्रयोग क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं, तो बता देना शब्दों के शुद्धिकरण को हम लोग नरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ये शुरुआत करने वाले हैं। जब हम शुरुआत करेंगे तो अपनी शुरुआत करेंगे हम लोग लेवल 1 से या टाइप 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, मैं पहले कंफर्म कर दूं, मैं एक वीडियो में आपको 2 टाइप बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में आपको पहला और दूसरा टाइप बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है पूरा बेसिक से है, अगर आप इस वीडियो को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली वीडियो को आप नहीं समझ सकते हैं। पूरा मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना और चीज़ें नोट भी करते हुए चलना। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, 3 चीज़ें बदलती हैं। मैं पहला लिखता हूँ रूल, तुम्हारा क्या होता है? 3 चीज़ें इसमें बदलती हैं। कौन कौन सी? एक तो लेवल 1 की पहचान है तुम्हारा सेज 2 आएगा, सेज 2 आता है, और तुम्हारा क्या आता है? इनवर्टेड कामा, जो ऐसे करके लगा होता है। ठीक है ना, और एक आता है तुम्हारा सब्जेक्ट। ये मैं पहली लेवल की बात कर रहा हूँ भाई, गौर से समझना, मैं पहली लेवल की बात कर रहा हूं। अगर सेज 2 आएगा तब आप समझ जाना कि ये मेरा पहली लेवल का है, ये पहले टाइप का है। और सेज 2 आता है तब हम इसको टेल्स में बदलते हैं। ठीक है ना, सेज 2 आएगा तब हम इसको टेल्स में बदलेंगे, याद रखना भैया, तब हम इसको टेल्स में बदलते हैं। अगर सेज 2 आएगा तब हम इसको टेल्स में बदलेंगे। अब बात करते हैं इनवर्टेड कामा की।
जिसको हम लोग कोटेशन मार्क कहते हैं। अगर कोटेशन मार्क आता है तो हम इसको दैट में बदलेंगे, तो हम इसको दैट में बदलेंगे। और सब्जेक्ट को हमेशा ही या सी में बदलेंगे, सब्जेक्ट को हमेशा ही या सी में बदलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सेज टू आएगा तब आपको टेल्स में बदलना है, ये चीज़ एकदम कन्फर्म हो गई। इन्वर्टेड कामा आएगा तब आपको क्या करना है, दैट में बदल देना। लेकिन सब्जेक्ट ही या सी में कैसे बदलेंगे सर, तो सुनो, इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। मैंने बता दिया, ये लिखा है सन, इसको हम सब्जेक्ट को अपने सन के फार्मूले से बदलेंगे। किस फार्मूले से, सन के फार्मूले से। ये सन किसी के औलाद नहीं है, किसी का लड़का नहीं है, ये सन का प्रयोग करते। देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन होता है वो तुम्हारा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। याद रखना, जो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन होता है वो तुम्हारा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और जो तुम्हारा सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और एन से तुम्हारा क्या होता है, नो चेंज। जो आएंगे वो नो चेंज हो जाएंगे, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होते हैं। अब बहुत से लोगों को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं मालूम होगा, तो सुनो, आई और वी जो तुम्हारा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और यू होता है अकेला, यू होता है अकेला सेकंड पर्सन, जिसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। बाकी ही, सी, इट, ये सब दे जो आते हैं ये मेरे थर्ड पर्सन होते हैं, इनको हम नो चेंज करेंगे। इतना समझ गए ना, इतना समझ गए। अगर इतना समझ गए तो अब हम क्या करेंगे, सीधे एग्जाम्पल देखेंगे, सीधे एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। और याद रखना, मैं आपको टाइप 1 पढ़ा रहा हूँ। टाइप 1 की पहचान होती है सेज 2। अगर सेंटेंस में सेज 2 आ गया तब समझ जाना ये मेरा टाइप 1 है, इतने ही चीज़ आपको करना है। अगर सेज 2 आएगा तो समझ जाना टाइप 1 है और इतने ही चीज़ आपको चेंज करना। क्या, सेज 2 को टेल्स में बदलना है, इन्वर्टेड कामा को दैट में बदलना है, सब्जेक्ट को ही और सी को सन के फार्मूले के हिसाब से बदल देना। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाएंगे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, हरी सेज टू सीमा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टूडे। हरी सीमा से कहता है मैं आज जा रहा हूं। हरी सेज टू सीमा आई एम गोइंग टूडे। अब देखो, ऐसा सेंटेंस आ गया तब आपको करना क्या, आपने सेज टू देखा, आपने सेज टू देखा, समझ में आ गया मेरा टाइप 1 है। और टाइप 1 में सेज टू को काहे में बदलते हैं, तो सबसे पहला काम मैं सेज टू को टेल्स में बदल लूंगा। मैंने सेज टू को टेल्स में बदल लिया। अब क्या है मेरा, अब हरी है तो मैं हरी लिख लूंगा, क्योंकि ये सब तो चेंज करना नहीं। हरी टेल्स शीमा, ये हो गया हरी टेल्स शीमा। अब ये बिंदी दिख रहा है ना, इसको कामा बोलते हैं ना, कोटेशन मार्क बोलते हैं। इसको हमको काहे में चेंज करना है, दैट में चेंज करना है। मैंने इसको दैट में चेंज कर लिया। अब रुको, समझो भाई, यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं ही तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैं आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है। SON के फार्मूले से मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट इसमें है क्या, हरी। सब्जेक्ट क्या इसमें, हरी। तो हरी हमारा मेल है और मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। मेल के क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। मैंने ही लगा दिया। अब यहाँ पर आई एम था तो क्या आई एम यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा। तब क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का तो लिहाज करेंगे। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। बाकी बचा क्या, गोइंग टूडे, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा गोइंग टूडे, बन गया मेरा। हरी टेल्स सीमा दैट ही इज गोइंग टूडे। हरी सीमा से कहता है कि वह आज जा रहा है। ठीक है ना, हरी सीमा से कहता है कि वह आज जा रहा है। और इसका मतलब क्या था, हरी सीमा से कहता है मैं आज जा रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं। तो ये बात हो गई मेरी डायरेक्ट की। ये है मेरा डायरेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट। ये है आपका डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। देखिए, बहुत अच्छे समझना है। ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन अभी आगे और एग्जांपल करेंगे हम, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सेज टू को टेंस में बदलना है, इन कोटेशन मार्क को दैट में बदलना है। और यहाँ यानी जो आएगा प्रीपोजिशन, इसको हम सन वाले फार्मूले से कन्वर्ट कर देंगे। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा कुछ भी आता है वो नो चेंज होता है, ही सी दे
ये आएगा तो ये नो चेंज होता, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, वो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना है। अब और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे देखो एक और एग्जांपल मैंने कह दिया, गर्ल सेज टू बॉय, गर्ल सेज टू बॉय, यहां मैंने कोटेशन मार्क लगा दिया, यू कैन डू इट। मैंने लिख दिया कि गर्ल ने बॉय से कहा या गर्ल बॉय से कहती है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। अब इसको देखो बनाएंगे, कितनी आसानी के साथ बना देंगे। सबसे पहले सेज टू को कैसे बदलेंगे, तो टेल्स में बदलेंगे, क्योंकि ये हमारा लेवल 1 है, टाइप 1 है, तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। गर्ल है तो गर्ल ही रहने देंगे, गर्ल टेल्स बॉय तो हो गया बॉय। अब कोटेशन मार्क को काहे बदलते हैं, दैट में, तो मैं यहाँ पर दैट लगा दूंगा, गर्ल्स टेल्स बॉय दैट। अब यू मेरा सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन तो है भैया, सन के फार्मूले के हिसाब से यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट है क्या मेरा, बॉय ही तो है ऑब्जेक्ट। बॉय मेरा क्या है, बॉय मेरा बताओ, बॉय मेरा मेल है, तो मेल के लिए क्या लगाते हैं, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट। देखो बन गया, कितनी आसानी के साथ बन गया, कुछ भी नहीं भाई, केवल ये टाइप 1 है, ये लेवल 1 चल रहा है। और मैंने आपको बताया है, मैं 3 वीडियो 4 वीडियो में आपके ये जो है नरेशन कंप्लीट कराऊंगा। हर वीडियो में आपको 2 टाइप बताऊंगा, हर वीडियो में मैं आपको 2 टाइप बताऊंगा। ये मेरा पहला टाइप चल रहा है, बहुत अच्छे समझना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले टाइप में आपको सेज टू को टेल्थ में बदल देना है, कोटेशन मार्क को दैट में बदल देना है, और जो तुम्हारा यहाँ पर आएगा प्रीपोजिशन, इसको आपको सन के फार्मूले से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज के हिसाब से चेंज कर देना, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो एक और एग्जांपल, अब देखो एक और एग्जांपल, देखिए बहुत अच्छे समझना है भाई, कुछ मत करो, एक बार मन से समझ लो, मैं कहता हूँ भूलोगे नहीं कभी, एक बार मन से समझ लो, कभी नहीं भूलने वाले हो। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया, टीचर सेज टू राम, टीचर सेज टू राम, यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट, ठीक है ना। टीचर राम से कहता है कि तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। अब इसको बनाएंगे, चाहे जितना लंबा सेंटेंस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सेज टू देख लोगे, बात को जरा गौर से समझना, अगर आप सेज टू देखो बस समझ जाओ, ये मेरा लेवल 1 है, टाइप 1 है, और टाइप 1 में सेज टू को सर ने हमको बताया था हम टेल्स में बदलेंगे, तो टेल्स में बदल देंगे। अब आगे टीचर है तो टीचर को ऐसे ही लिख लो, टीचर को ऐसे लिखो, टीचर टेल्स किससे, राम, टीचर राम से कहता है, कोटेशन मार्क, कामा कहाँ बदलेंगे, दैट में, तो कामा को हम दैट में बदल दिए, क्या हो गया, टीचर टेल्स राम दैट। अब देखो यू आ गया ना, यू आ गया। अब यू मेरा क्या होता है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, राम है, राम मेल है ना, तो मेल के लिए भाई हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, ही बन गया, क्या बचा, ही आर गुड प्लेयर, ही आर गुड स्टूडेंट, लो बन गया, ही आर अ गुड, सॉरी रुको, यहाँ पर ही के साथ मैंने आर नहीं लगाया, ही के साथ हम इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का तो भी लिहाज करेंगे। ही इज गुड स्टूडेंट, वह अच्छा विद्यार्थी है। टीचर राम से कहता है वह अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है ना, इतना समझे। अच्छा अब एक बात बताओ, टीचर सेज टू राम, टीचर राम से कहता है यू आर गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। उसके बाद टीचर राम से कहता है, टीचर राम से कहता, अगर मैं यहाँ पर यू ही रहने देता तब क्या होता, टीचर ने राम से कहा, टीचर राम से कहता है
तुम एक विद्यार्थी हो। तो इस सिचुएशन में बात गड़बड़ हो जाती है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग नरेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नरेशन का मतलब ही होता है शुद्धिकरण। नरेशन का मतलब ही होता है मेरे दोस्त शुद्धिकरण, ठीक है ना। समझ गए, बोलो समझ गए। अब एक एग्जांपल और सॉल्व करा दूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक एग्जांपल और सॉल्व करा दूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि सर बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कराइए, बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कराइए। तो देखिए दिक्कत मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बुक क्या, आप किसी भी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, धन आपको लगाना नहीं है, केवल तन और मन अपना लगाना है, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं और हमारा क्या हो जाएगा। मैंने कह दिया मम्मी सेज टू पापा, मम्मी सेज टू पापा ही इज राइट, नो ही इज गुड, ही इज गुड। देखिए मैंने लिख दिया मम्मी पापा से कहती हैं, मम्मी पापा से कहती हैं ही इज गुड, वह अच्छा है। अब इसको बनाएंगे, मैंने सेज टू देखा, सेज टू को काहे में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। मम्मी है तो मम्मी लिख लेंगे, और यहाँ पर पापा है तो मैं पापा लिख लूंगा, ठीक है ना। मम्मी टेल्स पापा, कोटेशन मार्क को दैट में बदलते हैं, दैट बदल दिया। अब सुनो, अब ही क्या इस फार्मूले से चेंज करेंगे, कहने का मतलब ही क्या सन वाले फार्मूले से चेंज करेंगे, तो नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि सर ही जो मेरा होता है वो नो चेंज होता है, ये आपने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। यू मेरा अकेला जो होता है सेकंड पर्सन, वो मेरा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ही सी नो चेंज, तो ही को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ही इज गुड। बस लो बन गया, लो बन गया, बिल्कुल इजी वे में मैंने इसको बना दिया, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। मैंने कॉन्सेप्ट समझा, ये टाइप 1 था, तो टाइप 1 आपकी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप 2, क्या बताऊंगा, टाइप 2। लेकिन टाइप 2 बताने से पहले मैं आपको दो सारणी बताऊंगा। जिस प्रकार एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले मैंने आपको सारणी बताया था, ठीक उसी प्रकार टाइप 2 पढ़ने से पहले मैं आपको सारणी बताऊंगा। बहुत अच्छे से उस सारणी को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में नोट्स बना लेना। उसके बाद मैं आपको टाइप 2 के एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले टाइप 2 समझाऊंगा। तो टाइप 1 क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में बताइए यस सर क्लियर हो गया है। चलिए फिर अब देखते हैं टाइप 2। अब देखते हैं टाइप 2। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले भाई टाइप 2। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 2। याद रखना हमने टाइप 1 बताया, और टाइप 1 की पहचान क्या थी कि जब कभी सेंटेंस में सेज 2 दिखा मिलेगा मेरे भाई, जब कभी सेंटेंस में सेज 2 दिखा मिलेगा तो समझ जाना वो मेरा टाइप 1 है, वो समझ जाना मेरा टाइप 1 है, ठीक है ना। लेकिन जब क्या मिलेगा, सेड 2, जब क्या मिलेगा, सेड 2। चलिए पहले छोड़िए, पहले मैं आपको ये बता दूं तब मैं उसको बताऊंगा। देखिए टाइप 2 में एक तो सेड 2 आता है, सेड 2 तुम्हारा टोल्ड में चेंज होता है, कोटेशन मार्क तुम्हारा दैट में चेंज होता है, सब्जेक्ट तुम्हारा सन वाले फार्मूले से चेंज होता है, लेकिन उसमें और चीजें याद चेंज होती हैं, और चीजें उसमें चेंज होती हैं। क्या चेंज होती हैं, देखो अगर डू डज आएगा, अब यहां से एक बात समझ लो, यहां से एक बात समझ लो ना। देखिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक होता है तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होती है तुम्हारी रिपोर्टिंग स्पीच। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है तुम्हारी कोटेशन मार्क के पहले का भाग, रिपोर्टिंग वर्ब होती है तुम्हारी कोटेशन मार्क के पहले का भाग, और रिपोर्टिंग स्पीच होती है कोटेशन मार्क के बाद का भाग। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ अभी मैंने बताया नहीं था, छूट गया था, तो ये मैं अभी आपको क्लियर करा दूंगा। बस आप यहाँ से अभी इतना समझ लीजिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब वो कोटेशन मार्क के पहले होगी, पहले, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो कोटेशन मार्क के बाद होगी। अभी एग्जाम्पल लिखूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम आपके समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना केवल समझ लीजिए, ये जो दो सारणी लिखी हैं, ये जो दो सारणी लिखी हैं, इनका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 2 नहीं, आगे आने वाले टाइपों के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो आप क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखो, अगर डू डज आएगा, अगर डू डज आएगा तो डीड में बदल देंगे, किसमें, डू डज आएगा तो डिड में बदल देंगे, ठीक है ना। और इज एम आर आएगा तो वाज या वर में बदल देंगे, और हैज हैव आएगा तो उसको हैड में बदल देंगे, और डिड आएगा तो उसको भी हैड में बदल देंगे। अगर वाज या वर आएगा तो उसको हैड बीन में बदल देंगे, अगर हैड आएगा तो हैड ही रहने देंगे, अगर हैड बीन आएगा तो उसको हैड बीन ही रहने देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, अगर डू डज आएगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे। अगर मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो उसको मैं पास्ट कंटिन्यूअस बना दूंगा, और उसके बाद अगर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो मैं उसको पास्ट परफेक्ट बना दूंगा। उसके बाद अगर मेरा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं इसको क्या, पास्ट परफेक्ट बना दूंगा। और अगर मेरा पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो मैं इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दूंगा। और अगर मेरा पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, अगर मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगी। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने बताया था भाई टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसने भी टेंस मन से पढ़ा है उसको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सर डू डज मेरी इंडेफिनिट की है, इज है मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, हैज है मेरी प्रेजेंट परफेक्ट की है, डिड मेरी पास्ट इंडेफिनिट की है, वाज वेयर मेरी पास्ट कंटिन्यूअस की है, हैड मेरी पास्ट परफेक्ट की है, हैड बीन मेरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। ये मैंने आपको बताया था। अभी मैंने इसमें फ्यूचर का नहीं लिखा है, अभी मैंने इसमें फ्यूचर का नहीं लिखा है, और ना अभी मैंने आपको फ्यूचर के एक्टिव पैसिव बताई है। फ्यूचर के एक्टिव पैसिव और फ्यूचर का इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से ना, क्योंकि वो एक दूसरे रिलेट संबंध रखते हैं अपना, इसीलिए मैंने उसको अभी तक नहीं बताया। ये समझ में आ गया। अब ये देखो, अगर टुडे आएगा, अगर टुडे आएगा तो वहीं पकड़ के उसको दैट डे बना देंगे, अगर टुडे आएगा तो दैट डे बना देंगे, अगर टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे बना देंगे यानी आने वाला दिन, और यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे बना देंगे यानी कि बीता हुआ दिन, और अगर तुम्हारा हेयर आएगा तो देयर, दिस आएगा तो दैट, नाउ आएगा तो देम, आफ्टर आएगा तो बिफोर, कम आएगा तो गो। इतना समझे ना, कम आएगा तो गो, ठीक है ना, समझ में भाई। क्या टुडे आएगा तो दैट डे, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे, नाउ आएगा तो देम, हेयर आएगा तो देयर, दिस आएगा तो दैट, आफ्टर आएगा तो बिफोर, कम आएगा तो गो। ऐसे करके और से भी होते सेंटेंस, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया, नहीं होते तो बहुत है, मैं यहाँ पर लिखता तो लिख नहीं पाता, अगर मैं यहाँ पर लिखता तो लिख नहीं पाता। समझ रहे हो ना भाई, मेरी बातों को समझ रहे हो। अगर इतना आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल भी नोट्स में कतई कंजूसी ना करिए भाई, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तब नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, जिसको कुछ मज़ा मिल रहा वो नोट्स बनाए, अदरवाइज सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब चलिए मैं क्या करूँगा, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि सर आपने टाइप 1 तो क्या किया, टाइप 1 तो आपने बता दिया कि कैसे पहचानेंगे, सेज 2 लगाएंगे, है ना। कि सर आपने टाइप 1 तो बता दिया भाई सेज 2 आएगा, लेकिन सर टाइप 2 में क्या आएगा जरा वो भी तो मेरे को बता दीजिए कि सर टाइप 2 में क्या आएगा, जरा वो भी तो हमको बता दीजिए। अरे तो लो भाई क्या प्रॉब्लम है ना, लो अब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। पहले समझो, पहले रूल समझ लो। जो तुम्हारा टाइप 2 आएगा, टाइप 2 इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है सेड 2 आएगा। क्या आएगा, सेड 2, क्या आएगा, सेड 2, और वही कोटेशन मार्क तुम्हारा आ जाएगा ना, कोटेशन मार्क जिसको डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। कुछ नहीं चेंज होता है, बस उसमें सेज 2 था, उसमें क्या था, सेज 2, इसमें सेड 2 आ गया, तो सेड 2 को हम लोग टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है ना। सेड 2 को हम लोग भैया टोल्ड में बदलते हैं, याद रखना। सेज 2 को टेल्स में बदलते हैं, सेड 2 को टोल्ड में बदलते हैं, और कोटेशन मार्क को दैट में ही बदलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट को हमेशा ही या सी में कन्वर्ट करेंगे, और वो भी किस फार्मूले से, तो अपने सन वाले फार्मूले से। अगर आई और वी आएगा तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, अगर अकेले बाप की औलाद हमारी यू आएगा यानी सेकंड पर्सन आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। बाकी मेरा कुछ भी आए, ही आए और या फिर सी आए या फिर इट आए या फिर दे आए, ये नो चेंज होते हैं क्योंकि ये नो चेंज है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और मेरा जो बचेगा वो होता है नो चेंज। समझ गए भैया, समझ गए।
और क्या मैंने बताया, लेवल 2 यानी टाइप 2 की पहचान क्या होती है, सेड टू आएगा, और सेड टू का हम बदलते हैं तो टोल्ड में बदलते हैं, कोटेशन मार्क को दैट में बदलते हैं, सब्जेक्ट तो अभी आपने पूरी कहानी सुन ली है। अब क्या करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से कंपेयर करके बताता हूँ, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए भाई कुछ ना करिए, लेक्चर को अच्छे से सुनिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए, कभी भी भूल नहीं सकते हो, कभी भी भूल नहीं सकते हो। चलिए मैंने पहला एग्जांपल अभी आपको क्या बताया था, पहला एग्जांपल क्या बताया था, चलिए मैंने बता दिया, हरी सेड टू सीमा, हरी सेड टू सीमा, क्या हो गया, हरी सेड टू टीम सीमा, आई एम कमिंग टूडे, आई एम कमिंग टूडे। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने आपके सामने कि हरी सेड टू सीमा, कोटेशन मार्क, आई एम गोइंग टूडे, इसकी मेरे को इनडायरेक्ट बताइए, ये डायरेक्ट है, आपको इसकी इनडायरेक्ट बताना है, तो सर कैसे बताएंगे। अब यहाँ से समझ लो, अभी जो मैं बात कर रहा था तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टिंग स्पीच की, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब की तो रिपोर्टिंग स्पीच की, तो ये जो तुम्हारा पार्ट होता है कोटेशन मार्क के पहले का भाग, इसको हम लोग बोलते हैं भैया तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। कोटेशन मार्क के पहले जितना आएगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कोटेशन मार्क के बाद में आएगा इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। जो कोटेशन मार्क के बाद में आएगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, या आप यो समझ लीजिए जितना आपका डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा होगा, जितना आपका डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा होगा वही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है ना, वही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, ठीक, इतना समझ गए। अब चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ जाओगे आप, ये मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ। देखिए सेड टू काहे की पहचान है, टाइप 2 की, मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, जितने भाई मेरे नोट्स बना रहे हैं बना ले। जो टाइप 2 का सेंटेंस आएगा उसमें सेड टू आएगा, और सेड टू काहे में बदलता है ये मैंने आपको बताया, सेड टू टोल्ड में बदलता है। मैंने सेड टू देखा, पहले टोल्ड लिख लिया, अब हरी है तो हरी ही लिखेंगे, सीमा है तो सीमा ही लिख लेंगे। हरी टोल्ड सीमा, कोटेशन मार्क को दैट में बदलते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया दैट। अब समझो, अब ये तुम्हारा आ गया आई, अब आई को हमको ही या सी में कन्वर्ट करना है, ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट है क्या, हरी, तो हरी मेरा मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे, मैंने ही लगा दिया। अब यहाँ पर आई एम है, अब समझो यहाँ पर क्या है, आई एम है। अब देखो ये टाइप कौन सा पढ़ रहे हो, 2, तो उसमें आया था इज एम आर, इज एम आर को हम सारणी में मैंने बताया था किस में कन्वर्ट करते हो, इज एम आर को किस में कन्वर्ट करते हो, तो आप देखोगे सारणी को भी तो कहोगे सर वाज या वर में कन्वर्ट करते हैं, वाज या वर में कन्वर्ट करते। तो ही के साथ बताओ वाज लगाएं कि वर लगाएं, ही के साथ वाज लगाएं कि वर लगाएं, तो कहोगे सर ही के साथ हम वाज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है, तो ही वाज कमिंग, क्या हो गया, ही वाज कमिंग। अब टुडे, टुडे को कहाँ बदलते हैं, अभी सारणी बताया, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, क्या, दैट डे, लो बन गया, कुछ नहीं था। हरी टोल्ड सीमा दैट ही वाज कमिंग दैट डे, कुछ नहीं था भाई, एकदम आसानी से समझ गए हो, कुछ भी नहीं था, बहुत आसानी से समझ गए हो ना, टेंशन न लेना, सब समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेके काम करना ही नहीं है, टेंशन लेके काम करना नहीं। और एक बात मैं और बता दूं, एक बात मैं बता दूं कि जब हम लोग लाइव सेशन में आते हैं, लाइव सेशन में तो कुछ लोग सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, जितने भी लोग लाइव चैट कर रहे होते हैं उनसे नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, जिनका जिनका नाम लिया जा सकता है उनका उनका नाम लिया जाता है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता है ना। तो इससे क्या है, कुछ लोग हमारे दोस्त जो हैं, कुछ हमारे सगे संबंधी जो हैं, क्योंकि ये परिवार है, या यो समझ लें वो मेरे बहुत करीब थे वो लोग मेरे, उन्होंने क्या किया, उनका नाम नहीं ले पाए किसी कारणों की वजह से, तो उन्होंने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, है ना। कितनी अच्छी बात है बताओ, अगर नाम नहीं ले पाया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, बताओ ऐसे भी लोग हैं, है ना, जो बातों को नहीं समझ सकते हैं, उनको केवल क्या है, उनसे आपसे मतलब है बस,
लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हम प्रॉपर एक बंदे से बात नहीं कर सकते हैं, हमको पूरा परिवार लेकर चलना है। हाई फाई स्टडी एक परिवार है, हम पूरे परिवार के साथ में चलेंगे, हम एक लोगों के साथ में नहीं चल सकते हैं। वो चाहे चैनल अनसब्सक्राइब करें, चाहे पढ़ें इस चैनल से, चाहे ना पढ़ें, क्योंकि एक लोगों के लिए हम पूरा अपने सभी साथियों का भविष्य नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए, अब एक और एग्जांपल समझाएं, एक और एग्जांपल समझाएं। जी सर समझा दीजिए एग्जांपल। चलो भाई समझा देते हैं एग्जांपल। क्या था, चलो बिल्कुल भी आसानी से समझाऊंगा, है ना, दिक्कत नहीं लेना, दिक्कत नहीं लेना, आसानी से समझाऊंगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे बताओ। देखो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको पहले साफ कर दूं यहाँ से ताकि एकदम आपको क्लियर दिखे, एकदम क्लियर दिखे आपको। चलिए चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए मैंने कह दिया बॉय शेड टू गर्ल, बॉय शेड टू गर्ल। उसके बाद कह दिया बॉय शेड टू गर्ल, ही चलिए यहाँ पर मैं ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट। चलो मैंने बना दिया, मैंने लिख दिया बॉय सेड टू गर्ल, बॉय सेड टू गर्ल कोटेशन मार्क ही है डज नॉट ईट। अब इसको बनाइए आप, सेड टू आ गया, सेड टू, और सेड टू को कहाँ बदलते हैं, तो ये सेड टू आ गया, पहचान गए, टाइप टू है, टाइप टू में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेड टू को टोल्ड में बदल दूंगा, भाई क्या प्रॉब्लम है। सेड टू को टोल्ड में बदला, अब बॉय है तो बॉय आ गया हमारा, है ना। अब यहाँ पर यू है, गर्ल है तो मैं गर्ल लिख लूंगा। चलिए इतना हो गया। कोटेशन मार्क को कहाँ बदलेंगे, दैट में, तो इतना तो आज 3-4 एग्जांपल हो चुके, सीख चुके होंगे। अब देखो, अब ही आया तुम्हारा कि नहीं आया, क्या आया, ही आया तुम्हारा कि नहीं आया। अब ही हम क्या होता है, अगर सब्जेक्ट यानी सन वाले फार्मूले की बात करें तो ही तो मेरा नो चेंज में आता है, तो ही को नहीं छेड़ेंगे। चलिए ही को ऐसे ही लिख लेते। अब समझो, अगर डू डज आता है तो डू डज को किस में चेंज करते हैं, डू डज को किस में चेंज करते हैं, तो डू डज को डिड में चेंज करते हैं। तो याद रखना, ये भी चीजें मैंने आपको साथ में बताया, सारणी को मन में याद रखना। डू डज को मैंने डिड में चेंज किया, नॉट है तो नॉट आ गया, डिड नॉट, ईट है तो ईट ही रह जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम। ही डिड नॉट ईट, ही डिड नॉट ईट। क्लियर हो गया ना, कि क्या, बॉय टोल्ड गर्ल दैट ही डिड नॉट ईट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया। देखिए मैंने आपको आज टाइप 1 टाइप 2 बताया, क्या बताया, टाइप 1 और टाइप 2। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं भाई आप लोग साथ में समझ रहे होंगे, आप लोग साथ में समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आपका थोड़ा सा ही रिवीजन करा दूं, बाकी अगली क्लास में, है ना। देखिए टाइप 1 मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, 2 चीज़ें बताई, एक तो मैंने टाइप 1 बताया और एक मैंने टाइप 2 बताया, एक मैंने टाइप 2 बताया, ठीक है ना। टाइप 1 की पहचान मैंने क्या बताया, कि टाइप 1 में सेज 2 आता है, टाइप 1 में सेज 2 आता है, और टाइप 2 में तुम्हारा क्या आता है, सेड 2 आता है। क्या आता है, सेड 2। सेज 2 का टाइप 1 में क्या, सेज 2 कहाँ बदलते हैं, तो टेल्स में बदलते हैं। टाइप 2 में सेड 2 को कहाँ बदलते हैं, तो सेड 2 को भैया हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है ना। और मेरा फार्मूला क्या होता है, एक बार और समझो, फार्मूला क्या होता है दोनों का। अगर सेज में एक में फार्मूला लिख रहा हूं, अगर सेज आएगा या सेड आएगा, सेज को हम लोग कहाँ बदलते हैं, तो सेज को हम लोग टेल्स में बदलते हैं, शेड को कहाँ बदलते हैं, सेड 2 को तो टोल्ड में बदलते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाता है, कोटेशन मार्क, तो कोटेशन मार्क को किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम लोग ही या सी में बदलते हैं, और किसके हिसाब से, शन वाले फार्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। इतना समझे आप, इतना समझे कि नहीं समझे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अभी मैंने आज आपको टाइप 2 बताए, केवल टाइप 1 टाइप 2। अब मैं अगली वीडियो में आपको टाइप 3 टाइप 4 प्रकार के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सारणियों को याद करना होगा।
जो मैंने सारणियाँ दी हैं उसको याद करना होगा, ठीक है ना। तो ये था मेरा नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहला पार्ट, जिसमें टाइप 2 मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा है और जो मेरे नए व्यूवर हैं अगर उनको वीडियो सबसे अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली आती रहती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।